प्रदेश में लोकसभा चुनाव की भागदौड़ खत्म होने के बाद राजस्थान में सरकार का डंडा चलने से कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। भजन लाल सरकार कांग्रेसी नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां पहले टोंक की निवाई पीपलू विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक की मां पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो वहीं कांग्रेसी नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग की कार्रवाई की गई। और अब कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि ये सारी कार्रवाई भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के इशारों पर करी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिरला ने अपनी हार मान ली है और उसी बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई प्रशासन का दुरुपयोग कर वो करवा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिरला जी ने हार मान ली और पूरी सरकार ने सारे प्रशासन की पावर ऑफ अटॉर्नी शासन की आईजी कोटा को दे दी। ऐसा लगता है जैसे सारा प्रशासन पंगु हो गया, शासन और आईजी अब यहाँ सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया। दरअसल रानपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन और पत्थर के अवैध संरक्षण सहित अन्य धाराओं में प्रहलाद गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में प्रहलाद गुंजल का कहना है कि यह कार्रवाई द्वेषतापूर्ण की गई है। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि 4 जून के बाद प्रहलाद गुंजल खुद सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। गुंजल का दावा है कि जिस जमीन पर क्रैशर को अवैध बताया जा रहा है, उस जमीन को साल 2010 में क्रैशर के लिए कन्वर्ट किया जा चुका है और ये ज़मीन राजा राम भील की थी और इस ज़मीन के 16 मई के बाद राजा राम ने ये ज़मीन प्रहलाद गुंजल को बेच दी, जिसकी रजिस्ट्री 23 अक्टूबर 2011 को ही करवा ली गई थी। साथ ही 2016 में ये क्रैशर संचालित किया जा चुका है। क्रैशर के प्रॉपर कागज़ प्रहलाद गुंजल के पास है और ये क्रैशर अनुमति के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन परेशान करने के लिए ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। दस्तावेज आपको दिए हैं, राजा राम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रैशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है और जब क्रैशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की तमाम एनओसीओं के बाद ये संभव होता है। एनवायरमेंट सबकी एनओसी के बाद 16/5/2011 को राजा राम ने सेल परमिशन ली कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। 23/10/2011 को मेरी पत्नी के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री हुई। कन्वर्जन होने के बाद के भी 1.25 साल बाद 23/10/11 से हम 2015 तक क्रैशर नहीं लगा पाए नियमों के दायरे में। अवधि विस्तार की 30/1/2015 की हमको छूट मिल गई। राज्य सरकार ने इस पर छूट दिए, वो पत्र भी मैंने आपको दिया है और 2016 से हम वहाँ क्रैशर ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ समय बंद रहा और हमारे पास ऑपरेट टू कंसेंट 2016 से लेकर 2000 बीच में 30/6/2028 तक की एनवायरमेंट की हमारे पास परमिशन है। इसके बाद हमको किसी भी महकमे की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। गुंजल का कहना है कि 2016 से लेकर 2028 तक की एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनके पास है। उसके बाद हमें किसी प्रकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं रहती है और नियमों के तहत क्रैशर को नाप लो, 1 इंच भी अतिक्रमण होगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई करवाई गई है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने 4 जून के बाद आर पार की लड़ाई का भी दावा कर दिया है। गुंजल ने एक बार फिर से आईजी रवि दत्त गौड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आईजी नियम कायदों को ताक में रखकर एक तरफा कार्रवाई करने को आमाद हैं और 4 जून के नतीजे आने के बाद हजारों की तादाद में गुंजल और उनके समर्थक आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेरी क्रैशर को आप नाप लीजिए। 4 तारीख के बाद किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा जंगलात है,
काली सिंध डीबरी, पीतामपुरा आवा, पलायता और आसपास गड़ेपान, मोती कुआं में कितनी अवैध क्रेशर चल रही है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई। या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। या आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप ले। मेरी विनम्र प्रार्थना, आप सब लोग वहां रहे। 1 इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है। 1 इंच जमीन, 1 इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है, उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ। 1 इंच आगे पीछे नहीं किया। जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की, उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्यवाही पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी। इसके लिए मजबूर कर दूंगा सारी कांग्रेस पार्टी, और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाए, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा। आज केवल इतना कह रहा हूँ, मैंने एक एक कागज आपको दिया है, क्रम से एक एक कागज, इसको जांचें। इस मामले में यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रनपुर इलाके में सरकारी ज़मीन पर चल रहे क्रेशर पर कार्रवाई की है, जिसमें हवाला दिया है कि बावड़ी खेड़ा स्थित ये क्रेशर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल का है। यहाँ पर क्रेशर से गिट्टी बनाकर स्टॉक किया हुआ था। यूआईटी तहसीलदार हेमराज मीना ने यूआईटी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने, ज़मीन पर माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने की शिकायत दी गई, जिस पर रानपुर थाना पुलिस ने प्रहलाद गुंजल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर बताया गया कि यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम जब मौके पर पहुंची तो उस वक्त मौके पर प्रहलाद गुंजल भी पहुंच गए थे और उन्होंने कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई थी। कार्रवाई के दौरान क्रेशर के पास की ज़मीन से 955 टन गिट्टी सहित एलएनटी मशीन व डंपर भी जब्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। और इसीलिए ये आपने देख लिया, दुर्भावनावश मुकदमे लगाना, बदनाम करना। एक बड़ा अखबार लिख देगा कल बहुत जोर से, पूरा राजस्थान देख लेगा मैं अवैध गतिविधियों में शामिल हूँ। पूरा राजस्थान जानता अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता। कोई अवैध काम नहीं है। कल आ जाए और जांच पड़ताल कर जाए। मुझे गलत तरीके से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद एक एक को एक्सपोज करेंगे, किसका कहाँ कब्जा है। शासन प्रशासन को इस पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो घेरा डालकर बैठेंगे, घेरा डालकर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।